नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपा जनगणना 2027। जी हाँ, आज का वीडियो है जनगणना 2027 पर आधारित। आपको पता है जनगणना 2 फेजों में होने जा रहा है। पहले मकान का सूचीकरण होगा और उसके बाद आपको गिनती की जाएगी लोगों की। तो मकान के सूचीकरण में एक खबर है और भारत सरकार के एक राजपत्र जारी करके मकान सूचीकरण से संबंध में आपको सवालों की एक सूची जारी की है। तो जी हाँ, आज का वीडियो है जनगणना में मकान, मोबाइल नंबर समेत 33 सवाल कौन से पूछे जाएंगे। 33 सवाल होंगे। वो कौन से 33 सवाल हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां आपके पास है, कौन सा आप अनाज खाते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, घर की छत और दीवार किस सामग्री से बनी है, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सभी चीज की जानकारी आपको देनी है 33 सवालों के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो 33 सवाल बताने जा रहे हैं जो सरकार ने राजपत्र जारी करके आप सब तक पहुंचाया है, जिसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। ये हर व्यक्ति को जानना जरूरी है उन 33 सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए पहले एक जानकारी लेते हैं। ये जो आपको मकान सूचीकरण की जानकारी है, ये कब होगी, कितने दिन में ये काम पूरा करना है, इसको पहले समझ लेते हैं। राज्यों को जो है 1 महीने में पूरा करना है काम। अब बताइए क्या है ये? जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। राज्यों को 30 दिनों में यह काम पूरा करना होगा। अब देखिए, घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प रहेगा। लोग खुद से जानकारी अपनी भर सकते हैं और प्रक्रिया ये आपको डिजिटल होगी। यह स्पष्ट है कि आपको मोबाइल से ये सारा काम होगा। ये कहीं लिखित ऐसे कागज पे पेपर वर्क पे नहीं होगा और आपको ये सारी की प्रक्रिया डिजिटल होगी। आपके लिए 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा। तो चलिए अब लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जिसे आपको, जब आपके पास कर्मी आएंगे या आप कर्मी हैं तो आप पूछेंगे, या आप अगर सिटीजन हैं तो आपको 33 सवालों के जवाब देने हैं। इसकी जानकारी आपको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जनगणना के समय जब प्रश्न परीक्षा होगी तो आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कौन से वो प्रश्न हैं। यह है भारत का राजपत्र जिसके माध्यम से वो 33 प्रश्नों को भारत सरकार ने जारी किया है सभी सिटीजन्स के लिए। तो आइए देखते हैं और जानते हैं। इसे जारी किया गया है आपको 22 जनवरी 2026 को। आइए देखते हैं उन प्रश्नों की सूची। इसमें सारे नियम कानून लिखे गए हैं और यहाँ अगर अंत के पैरा को देखा जाए तो यहाँ लिखा गया है कि जनगणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें। यह कर्मियों को बताया गया है कि इस तरह के प्रश्न पूछने हैं। अब क्या है वो प्रश्न, कौन कौन से हैं, चलिए उसको देखते हैं। 1 नंबर पे आपको है भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकरण एवं जनगणना नंबर। जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब देखिए फर्श में कौन सा सामग्री लगा है, इन सब चीजों को देखना है। जनगणना मकान के दीवार में प्रमुख सामग्री 4 नंबर पे है। 5वां नंबर है आपको जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। मकान के यहाँ दीवार में है, यहाँ छत में है। 6ठा है जनगणना मकान के उपयोग, जनगणना मकान की हालत, परिवार का क्रमांक। चूंकि ये सारा क्रमांक इत्यादि मकान के सूचीकरण में दिया जाएगा, ये सारे चीजें पूछे जाएंगे। चलिए अब परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। 10वां परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग। क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है? मकान के स्वामित्व की स्थिति, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या,
परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। पेयजल का मुख्य स्रोत। 17 नंबर में पेयजल स्रोत की उपलब्धता। आगे 18 नंबर में प्रकाश का प्रमुख स्रोत, यानी आपके घर में लाइट की कैसे आती है। शौचालय की सुलभता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नान घर की उपलब्धता, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं गैस में आप यहाँ। खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन, मैंने किस चीज से आप खाना पकाते हैं, प्रमुख ईंधन क्या है। रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं आपके पास, टेलीविजन है कि नहीं, इंटरनेट की सुविधा आपके पास है कि नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है या नहीं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है कि नहीं, है तो कितने हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड क्या है आपके पास। इसके बाद आपको 31 में है कार, जीप, वैन, आपके पास इनमें से क्या है। उसके अलावा परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, कौन सा अनाज खाते हैं। उसके बाद 33 में है मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए। ये जो मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जनगणना संबंधी सूचना आपको उस पर मिलेगी। ये आपको 33 प्रश्न जो आपको दिखे हैं, ये 33 प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। इसकी अंग्रेजी वर्जन यहाँ आपको बताई गई है इस भारत के राजपत्र के द्वारा। तो ये 33 प्रश्न जो है ये आपको कहा गया है किसको, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आपको ये अनुदेश इसके द्वारा जनगणना अधिकारी जो आपके पास जाएगा वो आपसे प्रश्न करेगा। यहाँ लिखा भी हुआ है जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना के संबंध में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे, जिसको मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये इतना दूर आपको पढ़ के बताया भी था और ये पूरी की पूरी सूची आपके सामने रखी है मकान का। उसके बाद नंबर डलेगा, ये सारी चीजें होंगी जब ये सारा जानकारी एकत्र मकान की गणना इत्यादि की जब होगी, सूचीकरण होगा, तो सारे का सारा नंबर आपको मकानों पे भी डलेगा, मकानों का नंबर इत्यादि सब बनेगा, वो सब चीज डलेगा और तब सारे चीज आपसे पूछ के वो सारी चीजें भरी जाएगी, मकान का नंबरिंग होगा, उसके बाद आपसे वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो ये था जनगणना से संबंधित वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आपको 33 प्रश्नों को बताया कि जो आपसे पूछे जाएंगे। और यदि आप अधिकारी हैं, कर्मी हैं, तो आपको ये सवाल पूछने हैं, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।